तो इसके लिए बच्चों हमको पैटर्न दोबारा बना लेते हैं, इंटेंसिटी पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये इंटेंसिटी पैटर्न बना लेते हैं। ये हमारा इंटेंसिटी है इधर, और ये हमारा पाथ डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बना था, अगर आपको याद हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। राइट, अब ब्राइट और डार्क बैंड देख लेते हैं। ये हमारी ब्राइट बैंड्स हैं, ये ब्राइट बैंड है, ये ब्राइट बैंड है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरी ब्राइट बैंड की विड्थ है वो ये है, ये वाली विड्थ है, ये वाली, दिस इज द विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड, दिस वन। और ये क्या है, ये देखो, ये है आपकी पोजीशन ऑफ डार्क बैंड। ये भी क्या है, आपकी पोजीशन ऑफ डार्क बैंड। इसका मतलब है कि दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइट बैंड का विड्थ। यू गेटिंग? this is distance, say this distance is say x2, okay, and say this distance is x1. So x2 minus x1, this distance is x2 minus x1. So if I say ki, the fringe width of bright band is equal to distance between two consecutive dark bands, ये x2 क्या है, x2 is the position of second dark band. This is my second dark band and this is my first dark band, this one. So distance between second dark band and first dark band is the band width or fringe width of फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो इसके लिए बच्चों हमको पोजीशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम किसी भी डार्क बैंड की पोजीशन निकाल सकें। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये क्या है, ये डार्क बैंड है, दिस इज डार्क बैंड, दिस इज डार्क बैंड, दिस वन इज योर डार्क बैंड। सो दिस इज योर सेकेंड ब्राइट band, second bright band, and this is your first bright band, like this, okay. तो अगर हमको इस डार्क बैंड की, येलो वाले की डिस्टेंस निकालनी, वो निकालनी है, फ्रिंज विड्थ निकालनी, तो वो ये है बच्चों। तो ये कैसे निकालेंगे, x2, ये x2 है मान लो, और ये क्या है, x1। बट अब ये x2 क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ second bright band and this is the distance of position of first bright band। मतलब दो consecutive bright band के बीच में आपकी, दो consecutive bright band के बीच में आपकी एक dark band होती है, और दो dark band के बीच में, दो dark band के बीच में आपकी एक bright band होती है। तो in any case हमको position of bright और dark bands पता होनी चाहिए। Okay, I hope this is clear. Let me see, few chats have come. Okay, so हम सेटअप बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये हमारा एक स्लिट है S1, ये हमारा दूसरा स्लिट है S2। अलग अलग अप्रोचेस हैं, अलग अलग बुक में। और ये आपका क्या है, स्क्रीन है, दिस इज योर स्क्रीन, जहाँ पर आपको वो एक ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न दिखाई देगा। तो ये आया आपका एक पॉइंट, मैंने ले लिया A, ये ले लिया मैंने एक पॉइंट B, और जो मेरा सोर्स है, सोर्स बिल्कुल बीच में रखा है, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिससे लाइट S1 पे जाएगी और S2 पे जाएगी, और S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस का काम करेंगे, वो बिल्कुल बीच में रखा हुआ है।
और ए और बी के बीच का एक पॉइंट लिया मैंने सी। तो कैन यू गेस कि आपका जो सी है वो सेंट्रल मैक्सिमम होगा या नहीं? सेंट्रल मैक्सिमम के बारे में मैंने बताया था आपको। सेंट्रल मैक्सिमम कब बनता है? सेंट्रल मैक्सिमम कब बनता है? जब पाथ डिफरेंस कहाँ होता है, कितना होता है? 0। तो कैन यू सी कि सी पर जो लाइट S1 से आएगी और S2 से आएगी, यहाँ पर उन दोनों का पाथ जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर पाथ बराबर होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। सो आई कैन राइट C इज सेंट्रल मैक्सिमम। C इज सेंट्रल मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वहां पर पाथ डिफरेंस कितना है? 0। अब मैंने स्क्रीन पर कोई एक पॉइंट लिया बेटा, ये P, कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिया P, राइट। अब लाइट S1 से जाएगी P पर और लाइट S2 से जाएगी P पर। अब वहां पर पॉइंट P पर ब्राइट बैंड बनेगा या डार्क बैंड बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? जल्दी से बताओ। P पॉइंट पर और S1 से जो लाइट जा रही है, S2 से जो लाइट जा रही है, वहां पर ब्राइट या डार्क बैंड बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? इन दोनों लाइट का, जो ये लाइट जा रही है ऐसे, आपको पता है ये ऐसे जा रही है लाइट वेव, इन दोनों का पाथ डिफरेंस। तो सेंट्रल मैक्सिमम से वो डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली? x ले ली। मान लो दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? t। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और इस स्लिट का प्लेन, दोनों स्लिट का प्लेन, जिस प्लेन में ये स्लिट रखी हुई है, और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल D। ये स्मॉल d है। सो कैपिटल D इज द डिस्टेंस between screen and plane of two slits। plane of two slits, कौन सी दो स्लिट्स हैं? S1 एंड S2, इनके बीच का डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस आप बता सकते हैं मुझे कितना है? D/2 काम आएगा आगे। ये वाला डिस्टेंस कितना है? D/2। ऑलराइट, ट्राइंगल S1P में, ट्राइंगल S1AP में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा? If you apply Pythagoras theorem, apply Pythagoras theorem in S1AP, तो S1P square equal to S1A square plus PA square। ओके, सो S1P तो मुझे नहीं पता, S1P ही है, लेकिन S1A जो है वो है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज S1A? ये वाला डिस्टेंस कितना है? D। एंड व्हाट इज PA? ये वाला डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको? ये है x पूरा, ये कितना है? x, और ये कितना है? D/2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस D/2। सिंपल मैथमेटिक्स, कोई इश्यू नहीं। ये डिस्टेंस कितना है आपका? x, और ये कितना है? D/2। तो इस x में से ये चला गया। आई कैन राइट PA एज PC माइनस AC। PC कितना है मेरा? x, और AC कितना है मेरा? D/2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ S1A कितना है? D का स्क्वायर, ये कितना है? x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसमें से D स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, D स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचता है? 1 प्लस 1/D स्क्वायर x माइनस D/2 का स्क्वायर, और ये कितना है मेरा? S1P स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आ जाएगा S1P, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? D, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? x माइनस D/2 का पावर कितना? 1/2। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा है। दिस क्लास विल गो लिटिल लॉन्गर, सो इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना, रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड हो जाएगी। बट अगर कोशिश करें लाइव क्लास में रहने की तो दैट वुड बी बेटर।
सो अगर मैं एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला दिखा दूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है वो 1 प्लस एन एक्स होता है अगर x बहुत छोटा है 1 से. So you can see this is very small. This number is very small than 1. क्योंकि ये d आपका होता है, d is the order of meters, और ये जो d होता है आप द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर का ही ऑर्डर का होता है, राइट. सेंटीमीटर ले लो. तो अगर आप लेओगे तो इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी आएगी, इसीलिए आप ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. तो अप्लाई करके देखते हैं. अप्लाई किया तो कितना आया मेरा, S1P इक्वल टू डी को डी ही रहने दिया. ये पूरा 1 है, ये पूरा, ये वाला पूरा x है. ये 1 प्लस एक्स की पावर n कर रहा हूँ ना, तो 1 तो 1 दिखाई दे रहा है मुझे. x की जगह ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म, और n की जगह क्या है, हाफ. तो अगर मैं इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 प्लस n कितना है, 2x कितना है, ये पूरा टर्म, x minus d by 2 का whole square. I take a little pause ताकि अगर कोई आपका सबमिशन हो तो आप मुझे बता सकें. ऑलराइट, इस d को अंदर ले जाएं. d को अंदर ले जाओ, d को अंदर ले गए तो ये आया 1/2d x minus d by 2 का स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली जल्दी से बताओ, इसमें एक छोटा सा चेंज आएगा, छोटा सा, करके दिखाने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली आपका S2P कितना आएगा, अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूं तो S2P मिलेगा आपको इस वाले ट्राइंगल में, S2BP, ये वाला ट्राइंगल मिलेगा. क्या चेंज आएगा इसमें, देखो ध्यान से. आया कोई जवाब, आया. बस एक छोटा सा चेंज आएगा कि ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपका था S1A, यहाँ पे आ जाएगा S1B, तो ये दोनों D है. इसमें आया PA, इसमें आएगा PB, ये वाला, ये डिस्टेंस आ जाएगा, और PB क्या हो जाएगा आपका, दिस प्लस दिस. तो आपको सिर्फ एक छोटा सा चेंज क्या करना है, आपको छोटा सा चेंज करना है. कहाँ गया भाई साहब, ये रहा. ये PA यहाँ पर आया आपका B, यहाँ पर आया आपका B, यहाँ पर आया आपका, यहाँ पर आया S2P. ओके, ये D रहेगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. बस बाकी आपका बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा. सो इन दैट केस आपके पास क्या बचेगा, 1/2D x प्लस d by 2 का स्क्वायर. अच्छा एक बात बताओ, हम कर क्या रहे हैं, भूल गए ना. हम कर क्या रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं कि P पर ब्राइट बैंड आएगा या डार्क बैंड आएगा. P पे ब्राइट बैंड आएगा या डार्क बैंड आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, पार्ट डिफरेंस है ना. पार्ट डिफरेंस अगर ये तो ब्राइट बैंड, अगर पार्ट डिफरेंस ये तो क्या, डार्क बैंड. और अगर देखें यहाँ पर पार्ट डिफरेंस है कितना, कौन सा बड़ा पाथ है, इन दोनों में से पाथ कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, S2P और S1P में से कौन सा पाथ बड़ा दिखाई दे रहा है, देखो जल्दी से. फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, पार्ट डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से. तो S2P बड़ा है, S1P छोटा है, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया. S2P और S1P की वैल्यू रख दो बेटा, ये वाली. तो डेल्टा की वैल्यू आप इसको डिफरेंस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये D में से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 1/2D आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा. क्या करते हैं, लिख लेते हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा. x प्लस d by 2 माइनस, ये है मेरा S2P, d प्लस 1/2D x माइनस d by 2 का स्क्वायर. अब देखो ये d से d कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस है. ये 1/2D, ये 1/2D कॉमन ले लो, ये कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा, यह बचा x प्लस d by 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस d by 2 का स्क्वायर.
सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। डेल्टा आया मेरा 1/2d कॉमन, मैं लगा रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। ये मेरा a है, ये मेरा b है। a, दिस इज माय a प्लस b, और फिर आ जाएगा मेरा a माइनस b। यू कैन डू इट, अपने आप कर सकते हो। तो यहाँ से ये x कैंसिल हुआ, यहाँ से ये d/2 कैंसिल हुआ, तो हमारा डेल्टा कितना आया 1/2d, x प्लस x कितना 2x, d/2 प्लस d/2 कितना d, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा कितना आ गया मेरा x d/d। कौन सी इक्वेशन, इससे पहले कोई नंबर दिया हमने? कोई इक्वेशन को नहीं दिया नंबर ना। सो लेट दिस इक्वेशन बी 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब फॉर ब्राइट बैंड, फॉर ब्राइट बैंड, अगर P पे मेरी ब्राइट बैंड बन रही है तो मेरा पार्ट डिफरेंस कितना होगा n लैम्डा, पुट इन 1, रख दिया यहाँ पर। तो मेरा n लैम्डा कितना आया, n लैम्डा मेरा कितना आया, n लैम्डा मेरा कितना आया, n लैम्डा इक्वल टू x d/d। तो यहाँ से मेरा x कितना आ गया, x इज n लैम्डा d/d। व्हाट वाज x, x क्या था, x था p का डिस्टेंस, कहाँ से, इस p का डिस्टेंस कहाँ से, c से, ये था x। तो अगर ये पॉइंट P पर ब्राइट बैंड बन रही है, और ब्राइट बैंड भी बहुत सारी होती हैं, 1 2 3 n, है ना, n। तो ये जो पोजीशन निकल के आई, ये क्या निकल के आई, ये निकल के आई पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। ये बड़ा गजब का फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। मैंने इसको n लगा दिया, n का मतलब पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड, यहाँ पर n है। अगर मैं पहली ब्राइट बैंड की बात करूंगा तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर मैं दूसरी की बात करूंगा तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इस तरीके से चलेगा। ओके, तो अब मुझे निकालनी है फ्रिंज विड्थ, बस हो गया। फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड, डार्क बैंड का फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स, दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका डार्क बैंड का विड्थ है। फ्रिंज विड्थ का सिंबल होता है बीटा। तो मैंने लिया xn माइनस xn माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो अगर ये n है तो ये कितना होना चाहिए, n माइनस 1। तो n तो यही है, माइनस 1 के लिए यहाँ n माइनस 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास n लैम्डा d/d माइनस n की जगह n माइनस 1 रखा, लैम्डा d/d, क्या कॉमन आया, लैम्डा d/d, अंदर क्या बचा, n माइनस प्लस 1 हो गया, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस करके प्लस हो गया, तो ये n से n कैंसिल हो गया। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, यू लेफ्ट विद बीटा इक्वल टू lambda d/d, and this comes out to be independent of n, independent of n। इसका मतलब all bright no, dark, all dark bands are equal in width। अब हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है, बट आई वुड आस्क यू टू डू इट फॉर क्या आएगा यहाँ पर, ब्राइट की जगह डार्क, डार्क की जगह ये वाला क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 λ/2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल जस्ट n लैम्डा की जगह क्या रखोगे, 2n माइनस 1 λ/2, एंड ऐसे ही एक फॉर्मूला आ जाएगा xn इक्वल टू 2n माइनस 1
लैम्डा डी बाई 2d, ये फॉर्मूला आ जाएगा। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड की जगह आ जाएगा nth डार्क बैंड। ओके, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क की जगह आ जाएगा ब्राइट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट की जगह आ जाएगा डार्क। ये वैल्यूज रखोगे एंड यू विल फाइंड की वैल्यू आपकी एग्जैक्टली सेम, ये सेम आ गई। मतलब बीटा डार्क इज इक्वल टू बीटा ब्राइट। आप ट्राई करना, इन केस अगर नहीं होता है वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट।